वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और देखिए हम आपको टॉपिक करवाते हैं संख्याओं का योगफल। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हम संख्या के योगफल में प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या सभी का योगफल करवाएंगे और कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अलग अलग एक ही फॉर्मूले से काम चल जाएगा। यदि प्रत्येक पदों के बीच अंतर क्या हो, समान हो, यानी इनका डिफरेंस क्या हो, आपका एक समान हो डिफरेंस, तो क्या करेंगे, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणा में कुल पदों की संख्या। ये आपका सूत्र होता है, एक याद करना सबके लिए। जैसे देखिए यूज करके बताएंगे आपको अच्छे से कि जैसे इसने क्या कहा, 1 से 80 तक की सभी धन पूर्णांकों का योग निकालना। तो पहले 1 2 3, तो कहाँ तक जाना, में जाना 80 तक। क्या निकालना, इसका योगफल निकालना। तो योग लिखेंगे बराबर, देखिए पहला पद प्लस अंतिम पद, तो पहला पद क्या 1, अंतिम क्या 80, बटे में कितना आएगा 2, गुणा पूछा कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या कितनी है, 1 से 80 तक गए ना, तो कुल पद 80 ही होंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 80। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आ गया 40, काट कर इधर क्या बचा 80 और कितना हो गया 81, गुणे में कितना आएगा आपका 40। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ऐसे आ जाएगी, 4 एकम 4 और 4 ठे 32, कितना आ गया 3240। समझ गए ना कैसे यूज करना फॉर्मूले का, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणा में कुल पदों की संख्या। और क्या होना चाहिए, बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे 1 2 3 है ना, 2 और 1 के बीच का डिफरेंस 1, 3 2 का 1, यानी अंतर समान है सारे पदों में। यहाँ देखिए प्रथम 35 पदों को धन पूर्णांकों का योगफल निकालना। तो जब 35 पद लिखेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे 1 2 ऐसे कहाँ तक जाएंगे 35 तक। ठीक, इनका अंतर देखेंगे 2 और 1 का अंतर 1, आगे भी ये अंतर समान ही रहेगा। तो मैं क्या निकालना, योग। तो योग के लिए क्या करेंगे, पहला पद 1, अंतिम पद 35 बटे 2 गुणा कुल पद कितने हैं 35, 35 तक जाना है ना, 35 और 1 36, तो 36 बटे 2 गुणा में 35, तो इसको काटेंगे कितना आ गया 18 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 630। ये आ गया आपका योगफल। समझ में आया ना। योगफल निकालना तो पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणा में कुल पदों की संख्या। कुछ और एग्जांपल दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 7 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल क्या होगा। 7 के प्रथम 20 गुणज लेने, मल्टीपल लेने में। तो पहला क्या होगा, आप देखिए पहला होगा 7, अगला क्या होगा 14, अगला 21, ऐसे अगला क्या होगा 28। तो ऐसे कितने लेने में 20 लेनी। तो क्या करेंगे लास्ट का लेने के लिए, देखिए पहले के लिए 7 गुणा 1 7 गुणा 2 7 गुणा 3 किया ना, तो 20 वाला लेना हमें, 20 गुणज लेनी। तो 20 की 7 की गुणा करें कितना, 20 से 140, तो लास्ट का क्या हो जाएगा 140। अब आप देखिए सबके बीच का अंतर क्या है, समान है, 7 7 ही तो है। तो योग निकालना, तो योग के लिए क्या करेंगे हम, पहला पद क्या है 7, अंतिम पद कितना 140 बटे में 2 कुल पदों की संख्या। कुल पद कितने 140 है, कुल पद नहीं, कितने लिए 20 गुणज ले तो 20 है कुल पद। यहाँ 20 से गुणा करेंगे तो 2 से काटा, इसको कितना आ गया 10। तो ये देखिए 140 और 7 कितना होगा 147, 10 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1470। ये क्या आ गया आपका योगफल, क्योंकि 7 के मल्टीपल में तो अंतर समान है ना। अगला क्वेश्चन देखिए कि 3 के प्रथम 18 गुणजों का योगफल क्या होगा। तो 3 का पहला 3, दूसरा 6, फिर 9, ऐसे 18वां क्या होगा 3 गुणा 18, यानी 18 3 54। तो लास्ट का गुणज क्या होगा 54 होगा। हमें क्या निकालना, हमें निकालना योग। तो योग के लिए क्या करेंगे हम, पहला प्लस अंतिम, तो 3 प्लस में 54 बटे में 2 गुणा में कुल पद कितने 18 तो रहेंगे कुल पद। 18 गुणज लिए हमने, 18 मल्टीपल लिए ना, 2 से काटा कितना आ गया 9। तो देखिए 54 और 3 कितना होगा 57 गुणा में 9, इनकी गुणा करेंगे आपस में तो क्या आएगा 9 से 63 का 3, हासिल लेंगे 6, 9 बजे 45 और 6 कितना हो गया 45 और 6 हो गया आपका 51, 513 आ गया आपका योगफल। क्योंकि इनमें भी देखिए अंतर समान है ना, 3 6 9 3 3 का अंतर है सब में। जब अंतर समान हो तो पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणा में कुल संख्या। जैसे देखिए 23 से 75 की सभी संख्या को योगफल निकालना। तो आप कैसे शुरू करेंगे, आप शुरू करेंगे यहाँ से कि 23, फिर क्या 24, फिर क्या 25, तो कहाँ तक जाएंगे आप 75 तक जाएंगे। ठीक है, हमें क्या निकाला, इसका योगफल निकाला। तो योग के लिए क्या करेंगे, पहला पद क्या 23 प्लस अगला क्या है 75 बटे में कितना 2। अब यहाँ देखिए कुल पद, आप सोचेंगे ये पहला पद 23 ही तो 23 ही लेंगे, अंतिम क्या 75, लेकिन कुल पदों की संख्या में चेंज आ जाएगा। कैसे देखिए क्या चेंज आएगा, टोटल कितने 75 माइनस, इससे पहले 23 से पहले कितने छोड़ दिए हमने 23 से पहले 22 छोड़ दिए हैं। कितने छोड़ दिए 22, तो 22 को क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे 22 को। तो कितने पद बचे, 5 में 2 गया 3, 7 में 2 गया 5, यानी 53 आएगा। इधर कितना आएगा 53। जोड़िए इनको, 5 और 3 8 और 7 और 2 9, 98 बटे 2 गुणा में 53। इनको काटेंगे 2 चौके 8 2 में 18, 49 53 गुणा करेंगे आपका क्या जाएगा योगफल। समझ गए ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 23 से 90 तक के सभी धन पूर्णांकों का योगफल क्या होगा। तो क्या करेंगे, पहले हमें पता कि पहला पद योग निकालेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, तो योग में क्या करेंगे, पहला पद क्या है 23, अंतिम क्या होगा आपका 90, क्योंकि 90 तक का आना, बटे में कितना आएगा आपका 2। ठीक है, गुणा में कुल पद कितने हो गए 23 से 90 की बात कर रहे हैं हम। कुल पद देखिए कैसे निकालेंगे, कुल पद के लिए हम 90 23 लेना, हमने उससे पहले 22 छोड़ दिया, तो 22 घटा दो जितने छोड़ दिए हमने, बचे कितने इसमें 10 में तो 2 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 68 बचे। तो यहाँ लिख देंगे 68, इसको डिवाइड करने से कितना आएगा 34 34 आएगा। तो बचा आपका 3
और 9 और 2 11 113 गुणा में 34 की गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, योगफल आ जाएगा। अगला देखिए, इसने पूछा कि 2 अंकों की सभी धन पूर्णांकों का योगफल क्या होगा। 2 अंकों की पूछा तो 2 अंकों किससे शुरू होगा, 9 तो 1 अंक है, 10 2 अंक है, तो 10 11 और कहाँ तक जाएंगे हम लास्ट में 99, क्योंकि 99 के बाद अगर 100 लिखेंगे ना, हम क्या लिखेंगे 100, तो इसमें 3 अंक हो जाएंगे 1 2 3, तो ये लेंगे हम सिर्फ क्या लेंगे, हम लेंगे 2 अंकों तक की। तो हमें क्या निकालना, हमें निकालना योगफल। तो योगफल के लिए क्या करेंगे, पहला पद क्या है 10, अंतिम क्या है 99, बटे में क्या करेंगे सबके 2 और गुणा में कुल पद कैसे निकाल लेंगे, 99 थे ये, 99 से पहले कितने छोड़ दिए 9 छोड़ दिए, बचे कितने 90, तो उधर क्या आएगा आपका 90 आएगा, वहाँ पर क्या आएगा 90, ठीक है। किसको काटेंगे तो कितना आ गया 45, इनको ऐड करो 9 का 9, 9 और 1 10 109 और गुणा में किसकी 45 की गुणा कर देना, आपका क्या आ जाएगा योगफल, ठीक है। आगे देखिए कि 1 से 100 तक की सभी सम, क्या पूछा है, इसलिए इसने पूछा सम धन पूर्णांकों का योग क्या होगा। सम के लिए पूछा तो आप देखिए सम में भी डिफरेंस बराबर होता है, कैसे कि 2 4 6 8, तो देखिए इनके बीच का अंतर समान नहीं है, तो सबके बीच का अंतर समान रहता है, सम संख्या भी सम संख्या में भी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सम के लिए भी सेम रूल चलेगा, यही पहला पद दूसरा पद बटे 2 गुणा कुल पदों की संख्या। तो सम के लिए पूछा तो कहाँ से शुरू करेंगे हम भाई, 2 4 6, कहाँ तक आ गए हम आ गए 100 तक। हमें क्या निकालना, योग। तो योग के लिए क्या करेंगे, पहला पद 2, अंतिम पद 100 बटे 2 गुणा में कुल पद। अब कुल पद कितने होंगे आप ये बताइए, हमने 100 लिए, लेकिन 100 क्या सारे सम ही थे, बीच में सम भी तो थे भाई, 1 3 5 7 ये तो हमने छोड़ दिए, तो आधे सम होते आधे भी सम होते, किससे भाग करेंगे हम 2 से, तो कितना बच गए 50, यानी कुल पद कितने थे 50। इसको भाग करेंगे, यहाँ देखिए कितना हो गया 102 बटे 2 गुणा कितना आ गया 50, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गए 2 5 2 1 2 51, जब इनकी गुणा करेंगे 0 ऐसे ही 5 1 5 5 5 25 2550, या आ गया आपका योगफल, सम पदों का योगफल। सम का विषम सबका एक ही फॉर्मूले से निकलेगा। देख लीजिए आप, और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं। 25 से 75 तक की सभी सम पूर्णांकों का योगफल पूछा है, सम का अंतर समान होता है, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ देखिए 25 सम होता नहीं, 25 तो विषम होता है, तो क्या लेंगे 26 लेंगे, 26 28 और कहाँ तक जाएंगे हम जाएंगे 74 यानी 74 तक। हमें निकालना योगफल। तो योग के लिए क्या, वही कि पहला पद प्लस अंतिम पद, क्योंकि अंतर समान है इसलिए, तो 26 अंतिम पद कितना आपका 74 74 बटे में कितना आएगा इसके 2 गुणा में कुल पद निकालना सबसे बड़ी चीज़ है इसमें। तो कुल पद कैसे निकालेंगे, देखिए 75 तो हमने लिया नहीं, लास्ट में क्या लिया 74 में पहले कितने पद छोड़ दिए हमने, 25 तो आने का नहीं, 25 तो विषम है, तो लेंगे क्या 24 लेंगे, यानी 24 पद हमने छोड़ दिए। और आधे क्या होते हैं सम, आधे क्या होता है विषम, तो 2 से भाग भी करेंगे, तो 4 से 4 गया 0, 7 से 2 गया 5 बटे में 2, तो कितना आ गए 25, कुल पद कितने 25, तो गुणा में क्या लेंगे हम यहाँ पर, हम लेंगे यहाँ पर 25, तो इनको जोड़िए आप, क्या आ गए 6 4 10 की 0 हासिल लेंगे 1 7 2 9 और 1 10 बटे में कितना आएगा 2 और गुणा में क्या आएगा 25। जब आपको इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे आएगा 55 और 55 की और 25 की गुणा करके आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अगर मैं गुणा करूँगा तो ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा, वीडियो खिंच जाएगी लंबी। आगे देखिए कि 75 से 120 तक की सम का पूछा, किसका पूछा सम का। तो सम के लिए क्या करेंगे हम, 75 है तो कहाँ से शुरू करेंगे 76 से, क्योंकि ये तो विषम है 75, तो 76 फिर क्या 78, कहाँ तक जाएंगे हम जाएंगे 120 तक, कहाँ तक जाएंगे 120 तक। तो क्या करेंगे योग निकालना, तो योग के लिए वही जो मैंने बताया आपको अभी कि पहला पद प्लस में अंतिम पद बटे में इसके 2 गुणा में कुल पद कैसे निकालेंगे हम, लास्ट में क्या 120 आया, कितने छोड़ दिए हमने पहले सम, हमने सम 74 छोड़ दिए पहले, और आधे सम आधे क्या होता है विषम, तो 2 से भाग भी करना पड़ेगा, तो 10 में 4 गया 6, यहाँ 11 में से 7 गया 4 बटे 2, तो कितना आ गया काट के आ गया 23, यानी 23 टर्म थी कुल, इसमें कुल 23 पद थे यहाँ पर, यहाँ 23 लिखेंगे। तो देखिए 0 में 6 जोड़ा 6 और 2 में 7 जोड़ा 9 और ये 1 बटे में 2 गुणा में क्या आएगा 23, ठीक है। इनको काटो और 2 में 18 2 16, तो इनकी गुणा कर देना आप 98 की और 23 की, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये है पदों का योगफल निकाल रहे हैं हम। अब 31 से 95 देखो ये भी विषम ये भी विषम, लेकिन पूछा क्या सम धन पूर्णांकों का योगफल, तो वेरी इजी कोई दिक्कत नहीं है। 31 है तो 32 से शुरू करो 32, फिर क्या आएगा 34 और लास्ट तक कहाँ तक जाएंगे 95 ना, तो क्या ले लेंगे यहाँ पर 94। हमें क्या निकालना, हमें निकालना योगफल, क्या निकालना हमें योग। तो योग के लिए क्या करेंगे पहला पद कितना 32, फिर क्या लेंगे अंतिम पद कितना आपको 94 94 बटे में कितना आएगा इसके 2 गुणा में कुल पद कैसे निकाल लेंगे, 94 तक गए, इससे पहले कितना छोड़ा 30 पर छोड़ रखे, 30 क्यों लिया 31 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 31 होता है विषम, और ये पूछा सम, तो सम पद छोड़ेंगे पीछे, और आधे सम आधे विषम बटे 2, तो 4 में से 0 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 32 आएगा आपको। तो कुल पद कितने हो गए यहाँ पर 32, इसको सोल्व करो तो ये तो कट गया, कितना आ गया 16, तो आपका आएगा ये 4 2 6 और 9 3 12,
और गुना में 16, इनकी गुना कर लेना, आपका क्या आ जाएगा कुल पदों का योगफल। अब हम विषम वाले क्वेश्चन आपको करवाते हैं। जैसे पूछा है 23 से 75 तक की सभी विषम पूर्णांक का योगफल क्या होगा। विषम में भी क्या होता है, डिफरेंस बराबर रहता है, जैसे 1, 3, 5, 7, तो दोनों बराबर 2, 2, 2 अंतर चलता है। तो देखिए 23 से 75 पूछा तो क्या 23 को लेंगे, बिल्कुल लेंगे 23, फिर क्या लेंगे 25, ऐसे कहाँ तक जाना, हमें जाना 75 यानी 75 तक। हमें क्या निकालना, इसका योग निकालना। तो देखिए योग के लिए क्या करते हैं हम भाई, पहला पद प्लस अंतिम पद। पहला पद क्या है 23, प्लस में क्या करेंगे 75, बटे में क्या लिखेंगे 2, गुण में कुल पद। कुल पद कितने हैं बताइए, 75 तो थे, ये 75 थे ना लास्ट का, उससे पहले कितने 23 तो ले लिया हमने, 22 लेंगे, 22 तो सम है, क्या लेंगे 21 इसमें छोड़ने हैं। विषम निकाले तो विषम को ही छोड़ो पीछे, और बटे में 2 क्यों, क्योंकि आधे सम आधे विषम होते हैं ना, इसलिए 5 में से गया 4, 7 में से 2 गया आपका 5, बटे 2 तो कितना आ गया 27। कुल पद कितने आ गए आपके 27। ये कुल पद निकालने बताए मैंने यहाँ पे साइड में, कंफ्यूज मत होना आप इधर, ये इधर, ठीक है। तो कितना आ गया हो आपका 27। तो देखिए आगे क्या है, 5 से 3 8 और 7 और 2 9, बटे में 2, गुणा में कितना आ गया आपका 27। इसे काट लो, 2 चौके 8, 2 में 18, तो क्या आ गया 49 गुणा में 27। ये मल्टीप्लाई कर लेना आप खुद ही, ये क्या आ गया आपका विषम पदों का योगफल। अब देखिए 90 से 120 तक पूछा, तो बताइए 90 तो समय ये तो लेने के नहीं, कहाँ से शुरू करें 91, फिर क्या 93 से कहाँ तक जाएंगे हम, 120 लेंगे नहीं, क्या लेंगे 119, क्योंकि 119 क्या है विषम है, हमें निकालना है इसका योगफल। तो योग के लिए क्या करेंगे, पहला पद यानी 91 प्लस अंतिम पद 119, बटे में क्या लेंगे 2, गुणा में कुल पद। कुल पद क्या है 119 है, इससे पहले 90 नहीं लेने, क्योंकि 90 तो सम है, तो क्या लेंगे 89 इसमें से माइनस करेंगे, बटे में क्या लेंगे 2, क्योंकि आधे सम आधे विषम होते हैं ना। तो 9 में से 9 गया 0, यहाँ 11 में से 8 गया 3, बटे में 2 कितना आ गया 15 आ गया आपका, ठीक। कुल पद कितने आ गए आपके 15। तो क्या करेंगे यहाँ पर 9 और 1 10 की 0 हासिल लेंगे 1, तो 9 1 10 से 11 के 1 हासिल लेंगे, फिर 1 और 1 2, बटे में 2, गुणा में 15। जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो 2 एकम 2, 0 2 5 10, यह आ गया आपका 105 गुणा में 15, ठीक है। 15 5 75 और 15 एकम 15, ये आ जाएगा आपका पदों का योगफल। जैसे इसमें पूछा कि 2 अंकों की सभी विषम पूर्णांकों का योगफल क्या होगा। 2 अंकों की, 9 तो 1 अंक का होता है, तो 10 2 अंक का, लेकिन 10 तो सम है, लेना क्या हमें लेना इसमें विषम, क्या लेना हमें विषम। तो विषम के लिए 11 से शुरू करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे पहला 11, फिर 13 और लास्ट में क्या आएगा 99, क्योंकि 99 क्या होता है विषम। अब योगफल निकालेंगे हम, तो योग के लिए क्या करेंगे, पहला पद 11 प्लस में अंतिम पद 99, बटे में 2, गुणा में कुल पद। कुल पद कैसे निकालेंगे, देखिए 99 थे ये, इसमें से 9 पहले हमने छोड़ दिए, और बटे में 2, क्योंकि आधे सम आधे विषम, 9 99 90 बच गए, 2 से बाकी कितना आ गया 45। तो ये क्या लिखेंगे गुणा में 45। तो क्या 99 और 100 110, 110 बटे कितना हो गए 2, गुणा में क्या आ गया 45, इसे भाग करेंगे 2 5 10, 2 5 10, 55 और 45 का आपको गुणा करनी है, ये आपका योगफल होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द, उम्मीद है आपका समझ में आया होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।